दोस्तों आपके सीईटी में एक टॉपिक है संत संप्रदाय, और बाकी और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो ये कभी डिटेल से तो बाद में कराऊँ, मैं अभी एक मेन चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर पूछते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, जैसे सबसे पहले कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता, तो इसमें देखना संत पीपा जी को भी माना जाता है, कई धन्ना जी को मानते हैं, और एक अपने दादू दयाल जी को मानते हैं। लेकिन अगर बेटर आंसर बात करें ना, इसमें आप कर सकते हो संत दादू दयाल। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता। फिर है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने वाले संत रामानंद जी है, जो कबीरदास के गुरु थे। देखो रामानंद जी थे ना, ये तो सगुण भक्ति के थे, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और इनके जो शिष्य थे ना, अपने कबीरदास जी थे, धन्ना जी थे, और पीपा जी थे, और ये सारे के सारे के निर्गुण भक्ति के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने वाले कौन थे? संत रामानंद जी थे। फिर राजस्थान के कबीर माने जाते हैं संत दादू दयाल जी को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कबीरदास जी है, जैसे कहते हैं कि उनका भी मतलब ऐसे कोई माता पिता का वैसे कोई पता नहीं है। और अपने जो दादू दयाल जी है ये ऐसे थे, इनका जन्म कहते हैं गुजरात में हुआ था, और फिर कहते हैं एक लकड़ी की जो पेटी थी कोई, उसके अंदर नदी में उनको तिरा दिया, और यहाँ पर किसी को मिले थे, तो वहाँ उनका लालन पालन हुआ था। और इनको है वो मुस्लिम भी मानते हैं कई। तो ये दादू दयाल जी अपने जयपुर में मुख्य थे, इनकी पीठ है। ठीक है, फिर है दूसरा शंकराचार्य किसको माना जाता है? ये सुंदरदास जी को माना जाता है। ठीक है, इन्हीं दादू जी दयाल जी थे ना, इन्हीं के शिष्य थे ये। तो सुंदरदास जी है, इनको माना जाता है दूसरा शंकराचार्य, और यही थे वो। अच्छा हाँ ठीक है, नागा शाखा की जो स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, सुंदरदास जी ने। और फिर है भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय राजस्थान में बात करें तो संत दादू दयाल जी को है वो जाना जाता है। फिर राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, धार्मिक आंदोलन के पूछे ना, सेठ धन्ना जी। धन्ना जी जाट थे, ये पूछ लेते हैं। एक जसनाथ जी थे जो जाट थे, और धन्ना जी थे, ये भी जाट थे। ठीक है, तो धन्ना जी है वो, इनका जो प्रमुख शिष्य है ना, सिख भी होते हैं। ठीक है, इनका मेला लगता है टोंक में, तो उससे जो धन्ना जी है ये। और इनका ये क्वेश्चन ये भी पूछते हैं किसने, कौन से संत थे जिन्होंने बिना बीज के जो फसल है वो उगा दी थी? तो धन्ना जी थे। ठीक है, तो ये धार्मिक आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। फिर कलयुग का वाल्मीकि पूछे तो हरिदास निरंजनी, ये ऐसे याद रखना। हरिदास, देखो हरिदास जी बहुत हुए हैं, लेकिन ये हरिदास निरंजनी है। हरि राम बाबा वो अलग है थोड़े, नागौर वाले। हरिदास निरंजनी की बात करते हैं ना, तो ये कलयुग के वाल्मीकि है वो कहलाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि ये डाकू वगैरह थे पहले, और बाद में फिर धीरे धीरे चेंज हो गए और ये संत बन गए थे। फिर मुस्लिम संत कौन कौन से? तो संत लालदास जी अलवर वाले, और जो भरतपुर में है इनकी वो शाखा है नांगला जाज, है ना। और संत दादू जी, इनको मुस्लिम है वो माना जाता है। फिर है बागड़ के धनी, तो बागड़ के धनी नरहड़ के पीर हजरत शक्कर पीर बाबा कहते हैं ना, तो वो है नरहड़ के पीर है वो बागड़ के धनी माने जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ये। फिर है सगुण भक्ति के कौन कौन से? तो सगुण भक्ति में जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं वो सगुण थे, यानी सगुण है मतलब आकार मानते ईश्वर का, एक निराकार होता है, एक आकार साकार। तो ये देखो सगुण भक्ति के शिव मतलब शिव को पूजने वाले, वैष्णव विष्णु को पूजने वाले, शाक्त शक्ति को पूजने वाले, शक्ति मतलब माता। ठीक है, तो ये सारे के सारे सगुण में आते हैं। तो वैष्णव मूर्ति पूजा राम कृष्ण विष्णु इनकी करते थे। ठीक है, तो वैष्णव हो गए। शुद्ध अद्वैत दर्शन है, ये भी आपका मूर्ति पूजा विश्वास करता है, सगुण है। शुद्ध अद्वैत वल्लभ संप्रदाय इसमें। ठीक है, शुद्ध अद्वैत, देखो ये भी याद रखनी है, द्वैताद्वैत भेदा भेद शुद्ध अद्वैत। ठीक है, ये यहीं दे रखा है मैंने, तो ये अच्छे से याद कर लेना। शुद्ध अद्वैत दर्शन है वल्लभ संप्रदाय। शुद्ध के बाद देखो वल्लभ, शुद्ध देखो दयादार है, फिर दया पूरा है। इसी तरह अपने इसमें देख लो वल्लभ, तो इसमें डबल लय आ रहा है ना, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आधा आधा दोनों में। तो ये आपका, अरे यार, तो ये शुद्ध अद्वैत दर्शन के वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य है वो इंडिया में इनके प्रारंभ करता है, और राजस्थान में विट्ठल नाथ जी है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में विट्ठल नाथ जी है, और इंडिया की बात करें तो वल्लभाचार्य याद रखना है आपको। सीधा अगर आ जाए ना कि वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो वल्लभाचार्य ऑप्शन आउट कर देना बस। और ऐसे आज राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो विट्ठल नाथ आपको करना है। और फिर बात करें तो आधुनिक वैष्णववाद, तो ये गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु इनके प्रणेता है, और रूप गोस्वामी भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वैष्णववाद की बात करें तो ये भी सगुण भक्ति का है, और इसमें गौड़ीय संप्रदाय प्रमुख आता है अपने राजस्थान में, वो जयपुर में इसकी वो शाखा है। ठीक है,
गौड़ीय संप्रदाय याद रखना आपको, इनको डिटेल से करा दूंगा बाद में। फिर है अचित्य भेदाभेद, अशेषिव कहते हैं, आधुनिक वैष्णववाद इसको अचित्य भेदाभेद भी है वो कहते हैं। फिर है द्वैतवाद या द्वैताद्वैत या भेदाभेद, तो ये है निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्काचार्य है इनके जो है, और यहाँ परशुराम है वो राजस्थान में, ठीक है। तो द्वैत संप्रदाय द्वैत, हाँ, और द्वैत विचारधारा रखने वाले द्वैताद्वैत या भेदाभेद है ये निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, निम्बार्काचार्य। और निम्बार्क संप्रदाय में एक क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार कि इसमें किसकी पूजा होती है, तो राधा और कृष्ण की होती है, ठीक है, राधा और कृष्ण की पूजा होती है, याद रखना। इसको ऐसे याद करो, निम्बार्क नींबू, नींबू कितने, 2, तो 2 नींबू, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो निम्बार्क नींबू 2 और 2 की पूजा होती है राधा और कृष्ण की। फिर है विशिष्टाद्वैत। देखो ये द्वैत और अद्वैत होता क्या है, देखो ये आप फिलोसफी पढ़ते हो ना तब इसका अर्थ आता है। तो कई है ना भौतिक रूप में मानते हैं, जैसे भौतिक चीज़ों तत्वों से ही है, कहते हैं कि सबका निर्माण हुआ है, अपने शरीर का भी और अपनी आत्मा का भी, या जिसको अपन कह सकते हैं कि जो चेतना है, ठीक है। तो ऐसे मानते हैं कि भौतिक पदार्थों से, जैसे आसमान अपन कहते हैं ना, आसमान है और मिट्टी है, और ऐसे 5 तत्व जो मानते हैं, पानी है, जल है, आकाश है ना। तो ये 5 तत्व मानते हैं, कई 4 मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। और कई तो ये कहते हैं कि इन्हीं भौतिक पदार्थों से ही सभी का निर्माण हुआ है, अपने शरीरों का भी और अपने आत्मा का भी। और कई मानती है कि आत्मा का अलग है, चेतना जो अलग चीज़ है, और अपना शरीर है ये भौतिक है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसी में जो अलग अलग मानते हैं वो द्वैत हो गए, ठीक है। तो इसी में आता ही है। तो द्वैत या द्वैताद्वैत भेदाभेद निम्बार्क संप्रदाय याद रखना आपको। फिर विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट की बात करें रामानंदी संप्रदाय है, ठीक है। देखो शुद्ध की बात करें तो वल्लभ आचार्य आता है शुद्ध में, और द्वैत में बात करें तो निम्बार्क, द्वैत में 2 नींबू और 2 की पूजा होती है कृष्ण और राधा की, ठीक है। और विशिष्ट की बात करें तो दात्री भी कहते हैं इसको। विशिष्ट द्वैत की बात करें रामानंदी संप्रदाय है, रामानंद जी है, और राजस्थान में कृष्णदास प्रहरी, इसका भी जयपुर में शाखा है, ठीक है, जो मंकी वैली है वहाँ पर। तो कृष्णदास प्रहरी है वो राजस्थान में है, संत अपने जो राजा प्रताप थे ना वो इनके काफ़ी बड़े शिष्य थे। तो कृष्णदास प्रहरी है ये अपने राजस्थान में, और इंडिया में बात करें तो रामानंद जी है, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत यतोदाद्री संप्रदाय, तो इसके तो रामानंदी संप्रदाय इस विशिष्ट अद्वैत इसका विचारधारा रखने वाले। फिर प्रणामी संप्रदाय है, तो ये प्राणनाथ है प्रणामी संप्रदाय, ये भी जयपुर में अपने, ठीक है। इसकी बुक है कुलजम स्वरूप, उधर पूछा गया है, प्राणनाथ है कुलजम स्वरूप इनकी बुक है, प्रणामी संप्रदाय जयपुर में है, ठीक है। फिर है निर्गुण निराकार भक्ति को जो मानने वाले हैं, निर्गुण मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो मानने वाले जो पूजा पाठ विश्वास नहीं करते, ठीक है। राम स्नेह ही संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज़्यादातर हम गलती कर देते हैं कि राम स्नेह ही आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर राम से स्नेह करने वाले हैं तो पूजा पाठ पक्का ही करते होंगे, ठीक है। तो ये पूजा पाठ करने वाले नहीं है, और राम स्नेह का मतलब यहाँ पर राम वो राम नहीं है, ये कण कण में राम उसको मानते हैं, ठीक है। तो राम स्नेह संप्रदाय निर्गुण है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके रामचरण जी है, ठीक है, संत रामचरण जी, चरणदास जी अलवर वाले अलग है, ये रामचरण जी है, ठीक है। राम स्नेह संप्रदाय का संत रामचरण जी है। धन्ना जी है, ये भी निर्गुण के हैं। लालदास जी है अलवर वाले, वो भी निर्गुण के हैं। पिप्पा जी है जो अपने साउथ में गागरोन, तो ये भी आपके निर्गुण भक्ति के हैं। और जम्बेश्वर महाराज है जो जम्बेश्वर जी, ये भी निर्गुण भक्ति के, ठीक है। जसनाथ जी भी निर्गुण के हैं, और रैदास जी भी निर्गुण के हैं, संत रैदास जी जो ये भी आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो रैदास जी ये भी आपके निर्गुण, तो निर्गुण में इंपॉर्टेंट है राम स्नेह संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट है। और धन्ना जी है, लालदास जी है, पिप्पा जी है, जम्बेश्वर जी है, जसनाथ जी है, और रैदास जी, ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति के हैं। मतलब ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन पूजा पाठ को नहीं मानते, ऐसे कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये कण कण में ईश्वर को है वो मानते हैं प्रकाश के रूप में, या इस प्रकार से। निरंजनी संप्रदाय जो हरिदास निरंजनी है, ये भी बिल्कुल निर्गुण भक्ति के हैं। और अलख्य संप्रदाय जो लालगिरी बीकानेर वाले, ये भी आपके निर्गुण भक्ति है, अलख्य संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। फिर निर्गुण प्लस सगुण यानी दोनों को स्वरूप मानते हैं, तो ये है चरणदास जी संप्रदाय अलवर वाले, और निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी डूंगरपुर, ठीक है। तो चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंकी संप्रदाय जो मावजी है, तो ये दोनों के दोनों आपके निर्गुण प्लस सगुण हैं। और लालदास जी आपको पता है अलवर वाले, वो आपके निर्गुण में हैं, और लालदास जी साथ में क्या थे, मुस्लिम थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में बता देना। और कल मैं डालूँगा राजस्थान की मिट्टी है, इसमें इंडिया की भी लगभग आ जाएगी, तो जो मिट्टियाँ हैं उनको डिटेल से मैं डालूँगा, बिल्कुल डिटेल से, उससे बाहर कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है नोट्स, और फुल डिटेल के साथ
आपको मैं कल है वो टाइम मिला तो डाल दूँगा। धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।